हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 को पढ़ रहे और समझने की कोशिश कर रहे। हमने देखा किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और प्रसन्न करने के बाद भगवान ने अपने धाम और अपने आप को ब्रह्मा जी के सामने प्रकट किए और उन्होंने भगवान का सुंदर दर्शन उन्होंने पाया। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। उनकी तपस्या यही थी। इसके लिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, और भगवान प्रसन्न होकर उन्होंने उनको दर्शन दिया और उनको सबसे महान कार्य, 2 कार्य दिए। एक कार्य है कि इस सृष्टि की रचना और जो इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीवात्माएं हैं उनको वापस भगवान के पास ले आए। तो कार्य और प्रचार, ये दोनों जिम्मेदारी जो है ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया और उनको कहा कि तुम योग्य पात्र हो, इसीलिए तुम कर सकते हो। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनके साथ हाथ मिलाए, शेक हैंड्स किया। यू आर अपॉइंटेड, आप करेंगे, आप कर सकते हैं, ये कार्य आप कीजिए। तो भगवान ने इस प्रकार से ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान की और प्रसन्न होके आज के श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान जो है ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे, तुम्हारा कल्याण। भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी से कह, भगवान इतने प्रसन्न। हम देखते हैं कि बहुत सारे योगी, बहुत सारे असुर भी बहुत घोर तपस्या करते, देवताओं को प्रसन्न करके, क्योंकि उनका कुछ उद्देश्य होता है, वे कुछ चाहते हैं। इस भौतिक जगत में शक्तिशाली बनना चाहते हैं, अमर बनना चाहते हैं, पूरे विश्व पे राज्य जताना चाहते हैं और वो बहुत घोर तपस्या करते हैं ताकि कोई देवता को प्रसन्न करे, या जैसे कि ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की तपस्या करते हैं। और वे जो है जब भी कोई किसी को प्रसन्न किया जाता है तो आशीर्वाद मिलता है, और दूसरा है कि वरदान। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भगवान के आशीर्वाद दे रहे हैं ब्रह्मा जी को, लेकिन ब्रह्मा जी की तपस्या ऐसे भौतिकवादी या असुरों के जैसा नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के साथ संबंध, भगवान को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए उस हेतु उन्होंने की थी। और भगवान ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ
तुम्हारा कल्याण हो। और हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहे मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। कोई भी जो देता है उनसे बढ़कर नहीं, और जो वरदान वो दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता। भगवान जो है पूर्ण रूप से वरदाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि आप मुझे मांगो, तो मुझे जो चाहे मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता। भगवान के भक्त जो है, और भगवान के भक्त, पहला जीव आदि गुरु ब्रह्मा जी, भगवान के भक्त, भगवान के भक्त को भगवान के सिवाय, भगवान का दर्शन के सिवाय और कोई इच्छा नहीं होती। उनको कुछ भी नहीं, वे कुछ भी नहीं जानते। वे सिर्फ यही जानते हैं कि भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न करें, और भगवान की प्रसन्नता में ही वे जो है प्रसन्न हो जाते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। इस भौतिक जगत की चीजें अशाश्वत, क्या फायदा। भगवान सामने आए और हम जो है और कुछ क्या प्राप्त कर सकते। इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फल स्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वो है मेरा दर्शन। ये अंतिम वर, सब तपस्या का यही है। और हम ब्रह्मा जी के संप्रदाय में हैं, तो हम भी ब्रह्मा जी की तरह भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो तपस्या बहुत जरूरी। पर हमारी तपस्या ऐसी नहीं है जैसे कठोर तपस्या, जिस प्रकार से 1000 साल तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। हमारा तपस्या तो थोड़ा है। और ये तपस्या क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली ये तपस्या नहीं, ये सुगम सुरल आनंदमयी मार्ग है भगवान को प्रसन्न करने की। और जब हम करते हैं तो भगवान, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन लिया, इस प्रकार से हम जो है सिर्फ ये करने से भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते, भगवत धाम वापस जा सकते। तो ये तपस्या, क्योंकि तपस्या से ही हमारी शुद्धिकरण होती है। हम शुद्ध नहीं बन सकते जब तक तपस्या नहीं करें। और ये हरि नाम एक्चुअली तपस्या नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें इतना कठिन लगता है समय निकालने के लिए, इसका जप के लिए समय निकालना, इसके लिए ये कठिन है, इसके लिए हमारे लिए तपस्या। लेकिन यही एक रास्ता। हम और क्या तपस्या, क्लास में आना,
बहुत कठिन, समय नहीं मिलता है माधव, नहीं मिलता। लेकिन हम नहीं तपस्या करेंगे कि चलो हम ये तपस्या है कि हम थोड़ा जल्दी उठ के अपनी नींद को त्याग, अपने दूसरे चीजों को त्याग के भगवान का श्रवण कीर्तन करें। बस ये श्रवण, ये तपस्या, बैठना, वो बैठना भी नहीं हो रहा है, इसके लिए जो नहीं कर पा रहे उनको तपस्या ही है, इनके लिए तपस्या है। क्योंकि इस बद्ध जीवन में से बाहर निकलने के लिए हमें करना ही पड़ेगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, विरक्ति के शस्त्र से हमें काटना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें भगवान की सेवा, भगवान का श्रवण कीर्तन, और ये इतना सुंदर मार्ग है कि इससे करने से हम भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते, भगवान को प्रसन्न कर। मन मना मद भक्तो मन भजे, भगवान को मन को मुझ में लगा, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो। ये जो भगवान ने कहा है उसे हमें करना है, वो हमारा काम है, बाकी का काम भगवान का है। तो हम सोचते हैं कि हम भगवान, हमारे बिना ये कुछ होने नहीं है, मैं नहीं करूंगा तो कुछ भी होने, तो क्योंकि हम, ये अज्ञानता है, ये अंधकार है। आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल, आई मैं, प्रभुत्व है ना। एक्चुअली हमारे हाथ कुछ शक्ति नहीं है कुछ भी करने के लिए, अगर शक्ति दी गई है इसीलिए दी गई है, इसके लिए है मन मना मत भक्त, मन को भगवान, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, जो हमें भगवान से दूर ले जाए। तो तपस्या ये है, oh you know you work so hard, you come so tired, then morning you get up for मंगल आरती, मंगल आरती नहीं कर, मॉर्निंग यू गेट अप फॉर दर्शन आरती, ओके दर्शन आरती नहीं, मॉर्निंग यू 10 क्लास एटलीस्ट, 8 o'clock कोई अनरियलिस्टिक टाइमिंग है, बट यू नो आई 12, माइंड वैसे ही बात करे, मन वैसे ही कर, मन हमेशा में जो है वही कार्य है ना। मन जो है पहले तो हमको ललचाता है और फिर बाद में डांटता है, ललचाता है, बोलते नहीं नहीं सो जा, फिर बाद में बोल यू स्टूपिड, यू कुड हैव गॉट अप, व्हाई यू डिडंट गेट अप, अरे तुमने ही बोला सो और अभी बोल रहे हो व्हाई यू डिडंट गेट अप, व्हाई यू कांट डू। तो इस मन का हमें अपनी बुद्धि से दृढ़ करना है कि हमें क्या करना। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ये बता रहे, जैसे कि आज एकादशी है तो एक 15 दिन में एक बार हम तपस्या कर सकते हैं ना, जितना भी कम कर सकते। एकादशी के लिए करने से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते। उपवास, नजदीक का वास, भगवान के वास, साथ नजदीकी, क्योंकि सभी वैदिक शास्त्रों का एक ही उद्देश्य, संबंध, भगवान के साथ संबंध, जो हम इतने दिनों से चर्चा करते आ रहे। लेकिन अगर हम शास्त्र को पढ़ेंगे नहीं, अपने मन मानी से हम भक्ति करेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा, और फिर जो है हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अभी इतना सारा जो इस पूरा दूसरा अध्याय इतना साइंटिफिक और टेक्निकल है, इसको अगर हम समझ जाएंगे तो भावुकता से कभी भी भक्ति नहीं करें।
भावुकता से करने से कभी हाँ कभी ना, कभी बहुत जोश में आकर और कभी ऐसा, क्योंकि हम जानते नहीं है ना भक्ति क्या है, भगवान कौन है। तो इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करने से बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी, और बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी तो मन को कंट्रोल, क्योंकि बुद्धि जो है मन से ऊपर है। तो बुद्धि स्ट्रांग नहीं, इसके लिए हम मन के इसमें चले जाते हैं हर बार, मन जो जिधर लेके जाता है हम भूल गए, और इंद्रियां जहाँ लेके जाते, गोदास, गोस्वामी बनना है, गोदास नहीं। तो यहाँ पे भगवान बताते कि सारी तपस्या के फल स्वरूप जो अंतिम वर्ग प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। इसके लिए हम एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए, अपने मन को वश में करने के लिए, क्रोध, काम, लोभ, क्योंकि हम तपस्या नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी टॉलरेट नहीं करेंगे, थोड़ा सी बात पे क्रोध आ जाता है, क्योंकि तपस्या, हम मर जाएंगे, वैसे तो मरने वाले, तपस्या करेंगे, और अभी तो मरण सब जगह घूम रहा है, मृत्यु घूम रही है पूरे विश्व भर में। तो इस प्रकार से ये जो तपस्या, तपस्या से हम जो है अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। अगर कुछ भी अगर नहीं मिला तो तपस्या करने से जो है हमारा एक्चुअली प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस से जो है क्रोध कम हो जाता है, लोभ कम हो जाता है, और भगवान की प्राप्ति। और यहाँ पे भगवान बता रहे कि इस सब से, और भगवान का दर्शन, हमारे अंदर कितना भी लोभ क्यों ना हो, कितनी भी इच्छा क्यों ना हो, भगवान का दर्शन करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उदाहरण है ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज ने भक्ति इसीलिए की थी कि उनकी भौतिक इच्छा थी, उनकी इच्छा थी, पर उनका सौभाग्य ये था कि नारद मुनि जैसे परम भक्त का उनको दर्शन मिला। ब्रह्मा के ही सब प्रतिनिधि, जो ब्रह्मा जी ने जो एक कार्य भगवान को दिया है गुरु परंपरा के द्वारा, ब्रह्मा से नारद, व्यास वगैरह, और सब जो प्रतिनिधि है यही चाहते हैं कि किस प्रकार से ये भगवान की असीम कृपा, तो ब्रह्मा श्री ध्रुव महाराज की इच्छा थी, उसको क्या चाहिए था, अपने परदादा से मतलब ब्रह्मा जी से भी उनको बड़ा राज्य चाहिए था, क्योंकि कंपीट करने के लिए हमारे पिता और हमारे भाई से बड़ा राज्य था। तो उन्होंने तपस्या की इसलिए, क्योंकि उसकी माँ ने उनको आदेश दिया कि अगर तुम्हारी ये इच्छा है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है, क्योंकि क्या है, वरदाता, परम वरदाता कौन है, भगवान, भगवान विष्णु की पूजा करो। तो बोले कहाँ मिलते हैं, जंगल में 5 साल के गए, निकल पड़े कि उनका इतना बहुत ही चाह थी कि बस मुझे चाहिए,
सब कुछ छोड़कर वे जंगल में गए। रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने कहा कि देखो तुम बहुत छोटे बच्चे हो, मत जाओ, मत करो, ये जंगल में बहुत खतरनाक प्राणी होते हैं, तुम बड़े हो जाओ थोड़ा, फिर निकाह नहीं मुझे। तो नारद मुनि ने उनके ऊपर कृपा करके उन्होंने, जैसे ही नारद मुनि ने उनको बताया उसी तरह से उन्होंने तपस्या की। और सिर्फ 6 महीने में, क्योंकि भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली, उन्होंने उनको विष्णु मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उन्होंने किया। प्रसन्न हो गए भगवान। भगवान बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम जो है इतना पवित्र कर देता है। जैसे कि बिल्वा मंगल ठाकुर कहते कि भगवान का नाम इतना, पर्वत से भी बड़ा, बड़े बड़े पर्वत से भी बड़े पापों को सिर्फ भगवान का नाम लेने से नष्ट हो जाते। हम अपने हृदय के अंदर जो कोई भी कल्मश है, जो कोई भी अभद्र है, भगवान का नाम लेने से भी सब जो है नष्ट हो जाता है। ये ही भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनने से, श्रृण्वन्तम सब कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विदुनोति सुरिसताम। जो भी गंदी चीज है हृदय के अंदर, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवाया। हम अपने आप को अपने बल से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि हम जानते हैं कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो अनर्थ है वो अच्छे नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है होने जाए, वो चाहता है कि उससे, लेकिन कठिन है। लेकिन भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का गुणगान करने से अपने आप जो है, क्योंकि कृष्ण सूर्य समान, जहां रोशनी है वहां पे अंधकार का कोई सवाल ही नहीं। तो ध्रुव महाराज की इच्छा ऐसी थी, लेकिन जब उन्होंने भगवान का दर्शन लिया, उन्होंने कहा मैं कितना मूर्ख था कि मैं कांच के टुकड़े के पीछे पड़ा था। आपके दर्शन से तो मुझे हीरे प्राप्त हो। मैं कितना मूर्ख था कि मैं जो है अंतवत, पेरिशेबल, जो खत्म होने वाली चीज, जो हमेशा के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं है, उस चीज के पीछे में आपको प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा था। कांच का टुकड़े के पीछे मैं कितना मूर्ख हूं। और आप इतने दयालु है कि बड़े बड़े ऋषि यहाँ पे सनंदन आदि जो आपके चरण कमलों के शरणागत, उन्होंने आपके चरण कमलों कितने कितने जन्म के बाद प्राप्त किया, और मैंने सिर्फ 6 महीने में, और मैं इतना मूर्ख था कि इसका वैल्यू मुझे था ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे भगवान ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति, कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन भगवान एक बार दर्शन देते हैं तो वे जानते हैं, अंतर्यामी है वे हमारे हृदय में क्या है। भगवान ने ध्रुव महाराज को सबसे महान अपना ध्रुव लोक स्वयं भगवान, जो कभी भी नष्ट नहीं होता, सिर्फ ये थोड़ा सा भी
ये है भगवान की भक्ति। परमेश्वर का परम साक्षात्कार, उनको जानना और अपने समक्ष उनका दर्शन करना है, ये सब एक ही रास्ता है भगवान को। तो ये क्या है? परमेश्वर का परम साक्षात्कार, उनको जानना। तो भगवान अपने विषय में बता रहे हैं। और अभी भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम जो है मुझे कोई भी वरदान मांग सकते हो, क्योंकि मैं वरदाता हूं, मैं आपको वरदान दूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये कार्य जो सृष्टि की कार्य को करने जा रहा हूँ, अगर मैं उसको करूंगा तो मुझ में घमंड आ जाएगा और मैं ही सोचूंगा कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। इसीलिए आपके विषय में मैं जानना चाहता हूँ, ताकि इस दोष मेरे अंदर न आए। ये है भक्त, ये ब्रह्म। और ऐसे ब्रह्मा जी के संप्रदाय में अन्य अभिलाषित कोई अभिलाषा नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा। कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम, संबंध, अभिदय और प्रयोजन। हमारा प्रयोजन यही होना चाहिए। कृष्ण, हम जो है छोटी छोटी तू मैं के इसमें इतना अपने आप को भगवान से दूर कर रहे, अपने आप को कष्ट दे रहे। ऊंचा विचार करना, साधारण जीवन। ऊंचा विचार यही है। ऊंचा विचार क्या है? हमारा स्वरूप, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दासी है, और कुछ यही ऊंचा कि हम दास, हम कुछ भी नहीं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा हमें करना है किसी भी तरह से। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जहां से हमारा मन जो है भगवान से दूर हो जाए। निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार परम साक्षात्कार नहीं है, ये परम साक्षात्कार एक स्टेज है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान की, जैसे कि सूर्य का ग्रह और सूर्य की किरणें एक ही है, लेकिन अंतर है। सूर्य की किरणें, ठीक है, हम जानते हैं सूर्य को ज्ञान है, लेकिन उतना नहीं है, काफी नहीं है। बस वही सोचते हैं, हम पता नहीं है सूर्य का ग्रह है, उस ग्रह से ये सूर्य का किरणें आ रहे हैं, हम सूर्य का किरणें को ही सब कुछ समझते। इसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति, निर्विशेष ज्ञान। हाँ, भगवान से ही संबंधित, लेकिन पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नॉलेज नहीं है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन कंप्लीट नहीं। जिसने भगवान को जान लिया तो ऑटोमेटिकली भगवान का धाम, भगवान के कार्यकलाप, भगवान की शक्ति सब कुछ जाने। जब मनुष्य को परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो उसे ऐसी तपस्या के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि कोई अभिलाषा नहीं। क्योंकि अगर तपस्या करते हैं तो कुछ चाहते हैं, लेकिन साक्षात्कार और भक्ति, जैसे कि हम पढ़ रहे थे 15वें अध्याय के तात्पर्य में, भगवत गीता के 15वें अध्याय के तात्पर्य में बताया गया कि भक्ति इतनी ब्यूटी ऑफ डिवोशनल सर्विस की अगर हम पाथ उस मार्ग पे आ गए, तुरंत हम चखना शुरू करते हैं, उस आनंद को चखना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जो इस भौतिक
बंधन से हम धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। सिर्फ समय का सवाल, धीरे, बस एक पथ पे हो गए। ये अपने ऊपर है, इस पथ पे घुटने पे चलना है कि उठ के चलना है कि दौड़ना है। चाहे घुटने पे चलेंगे या चल के जाएंगे, दौड़ के जाएंगे, पथ पे आगे पहुंचेंगे ना। अभी कितना जल्दी वो हम पहुंचना चाहते, वो हमारे ऊपर छोड़ दिया भगवान ने। ये यथामाम प्रपद्य, जितना हम जाएंगे आगे भगवान, लेकिन जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाए। लेकिन दूसरे जो पथ है, बहुत जन्मों के बाद हम जान सकते हैं कि अरे किरण तो सूर्य, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, बहुत बहुत जन्म जन्मांतर के, और हम इतने भाग्यशाली है कि श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री प्रभुपाद की कृपा के द्वारा हम जो है भगवान को समझ रहे। नहीं तो हम में कोई क्षमता नहीं है कि हम भगवान को समझ। तो जब हम भगवान को समझ सकते तो दूसरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप, जीवन की दूसरी अवस्था है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करना। भगवान ने ब्रह्मा को कार्य दिया, सृष्टि करो और भक्ति करो, भक्ति का प्रचार करो। तो ये दूसरा कार्य, भगवान को जान लिया तो भक्ति करो। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मख, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति ही। फिनिश, कंप्लीट है, और कुछ नहीं है आगे पीछे अंदर बाहर, सीधा है ये शास्त्र का। टाइम नहीं वेस्ट कर, वैसे भी टाइम नहीं। कल हम लोग दरवाजे के बाहर जाएंगे, कदम रखेंगे, पता नहीं क्या होगा। आज स्थिति वैसी ही है, पहले से ही है, लेकिन आज वो भोर हमारे सामने आ रहा है। तो दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जीवन भगवान के दर्शन कर लिए, जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, उन्हें पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, फिनिश्ड एजुकेशन, पूर्ण सिद्धि, सब कुछ कंप्लीट, सब इच्छा कंप्लीट, सब ज्ञान कंप्लीट, सब कर्म कंप्लीट, सब इस जीवन का उद्देश्य कंप्लीट, सब कंप्लीट 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 कंप्लीट, पूर्ण 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 भगवान के सब पूर्ण हो जाता है, क्योंकि भगवान पूर्ण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, सब कुछ पूर्ण, अपूर्ण में नहीं है, पूर्ण में, पूर्ण। तो जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। और हम भगवान के दर्शन ले रहे हैं, भगवान का नाम से भगवान का भिन्न नहीं, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुण, भगवान के कार्यकलाप, भगवान की लीलाएं का स्मरण करना, मतलब भगवान का दर्शन। श्रीमद् भागवतम भगवान का दर्शन, यहाँ पे ब्रह्मा जी दर्शन ले रहे हैं, और साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा हम भगवान का दर्शन ले रहे हैं।
क्योंकि धीरे धीरे हमारी आंखें नींद से हम उठ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हो जाते हैं, फिर उठ रहे हैं, धीरे 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 आँख खुल जाएगी। जब हम देह त्यागेंगे तो पूरी तरह हमारी आँख वहीं पे खुलेगी, गोलोक वृंदावन, क्योंकि हम देख रहे हैं। हम बुरा सपना से उठकर जो असलियत है उसमें हम आ जाए, क्योंकि उन उच्चतम सिद्धि में सभी कुछ सम्मिलित है, सब कुछ उसमें है। जो कुछ हमारी हृदय की जो कुछ भी इच्छा है वो भगवान के दर्शन में और भगवान की सेवा में है। ध्रुव महाराज उदाहरण, सब हमारी इच्छा है और हम देख सकेंगे कि असली आनंद कहाँ है। उस असली आनंद का अनुभव करेंगे। ये तो अभी भी हम खोज रहे हैं भौतिक चीजों में, प्रतिबिंब में ही हम आनंद सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं मिल रहा। मृत तृष्णा और उसे खोजते खोजते हमारे प्राण चले जाए और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर वापस खोज शुरू, फिर वापस खोज करके पता नहीं कितनी योनियों के बाद में हमें मानव शरीर मिलेंगे और इस मानव शरीर में वही कार्य करेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन। तो ये पशु का जीवन है। मानव जीवन इसीलिए दिया है ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा। ये तो सब बड़ा बड़ा कार्य पशु भी करते हैं, वे भी बड़ा बड़ा निर्माण करते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं, वे भी करते हैं। और कौन सा बड़ा बात है, उनसे ज्यादा अधिक हमें पता नहीं वो लोग कितना करते हैं, हम पता ही नहीं है कि कितना हम सोचते हैं मनुष्य, लेकिन पशु भी अपने बच्चों को अपने परिवार का पालन करने के लिए कितना करते हैं। बहुत सुंदर एक बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था, वन लाइफ। उसमें कोई एक मनुष्य नहीं, सब सिर्फ एनिमल्स, उनका जीवन। Maybe one day we can see some evening. It's very good. So what's it? Lot of lesson. We have to learn. This is all learning है। इसीलिए लर्निंग के लिए जो लोग ऑलरेडी जिसकी बुद्धि विकसित हुई है उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम वो स्तर पे नहीं है अभी भी हम। तो इसीलिए भगवान जो है अपनी शक्तियों द्वारा हमें बताते हैं कि हाँ देखिए आप, मैं ही सब चीजों के पीछे। तो फिर हम जब देखते हैं तो हम सोचते हैं हाँ कोई शक्ति है, पहले शक्तियों को देखते हैं ना, फिर उस शक्ति के पीछे कौन है। सब कुछ सुंदर चित्र कोई बनाता है तो हम देखते हैं कितना खूबसूरत चित्र है ये। Who's the artist? Who's the artist? किसने बनाया, किसने बनाया। तो हम इस जगत में सुंदर सुंदर चीजें देखते हैं। लोग जाना चाहते हैं सुंदर देखने के लिए, स्विट्जरलैंड जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वनों में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, सब चिड़िया है, सुंदर सुंदर फूल है। तब तूने पूछते किसने बनाया।
फिर जब हम कुछ चित्र बनाते पूछते अरे वेरी ब्यूटीफुल, हम कुछ सुंदर गाते हैं तो बोलते अरे कौन गा रहा है, ये कौन गा, इतने सारे पक्षी इतना सारा गाते हैं, ये तो वो भी गाते हैं, वो भी अपना कार्य करते हैं। स्पाइडर वेब, उससे ही सीखे हैं हम, बहुत शिक्षण है। हाँ, हम जो है प्रकृति से हमें बहुत शिक्षण मिल रहा है, हम सब शिक्षण हो इसके लिए। पक्षी उड़ रहे हैं तो विमान, पर हम सोचते नहीं, हम कुछ सब भगवान के नियंत्रण में सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये हृदय की दुर्बलता के कारण हम ये देख नहीं सकते। और पहला हृदय की दुर्बलता यही है कि इस जगत पे प्रभुत्व जताने की हमारे अंदर इच्छा, और इसीलिए हम यहाँ पे आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं, आध्यात्मिक जगत में कलमश नहीं है, आध्यात्मिक जगत में क्योंकि वहाँ पे काल का प्रभाव नहीं है, तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है। तीनों गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर हर समय। भगवद गीता में भगवान बताते, पूरा एक चैप्टर है मोड्स ऑफ मटेरियल, कैसे कंपटीशन चलता है, पैशन, इग्नोरेंस और गुडनेस। तो इसलिए कभी कभी वेरी गुड उठ गए मॉर्निंग क्लास के लिए, मूड में गुडनेस हमारे ऊपर, फिर बाद में कॉल इंटरव्यू, जॉब, पैशन, फिर पैशन में इतना ये करने के बाद में सो जा, इंटरव्यू में फेल हो गए तो इग्नोरेंस में डिप्रेशन, कभी डिप्रेशन तो कभी अच्छा, तो कभी कभी न कभी चेंज होता रहता है, ये गुण। पर किसी भी अवस्था में हमें दृढ़ रह के भगवान की भक्ति में लगना है। इस मोड्स के जो मोड हमारे मूड को कंट्रोल कर रहे उसको पहचानो और उसके झपेट में नहीं आओ, ये माया का बड़ा प्रयोजन। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि क्योंकि उस उच्चतम सिद्धि में सभी कुछ सम्मिलित है, सब कुछ जो है भगवान की भक्ति में हम प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ जो है भगवान के चरण कमलों में उपस्थित है, और सभी चीज़ों का जो भी हमारी इच्छाएं हैं भगवान जो है वो उसको पूर्ण कर सकते हैं। नहीं तो हम बोझा उठाते रहे, जैसे कि बूढ़ी एक औरत थी, वो जंगल में जाके लकड़ियां उठा रही और अपने क्या बोलते हैं अपने कंधे पे वो भार उठा रही, बार बार उठा रही, फिर नीचे बहुत बड़ी गठरी हो गई तो प्रार्थना करने लगी कि अरे कोई मुझे मदद करो, कोई मुझे मदद करो, हे भगवान। तो भगवान वहां पे आ गए, भगवान उनके सामने आ गए, हाँ, जो सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। वो क्या मांग रही है, बोले जरा ये गठरी जो है मेरे कंधे के ऊपर रख दो। यही हमारा भी स्थिति, जो घटरी से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हमारा ये दूसरा जो हृदय का दूसरा क्या कहते हैं दुर्बलता, कि वो हम अटैच, भगवान जो वरदाता है हमें मुक्त कर सकते, हमें कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये गठरी उठाते रहते, बोझा उठाते रहते, और भगवान को कह रहे इस बोझा को उठा के जरा मेरे खंबे पे रख दो, मुझे अच्छा नौकरी, मुझे अच्छा परिवार, मुझे अच्छा ये, मुझे अच्छा वो दे दो।
बोझा उठाने में, ये मूर्खता है। तो इसीलिए इस बोझा उठाना छोड़ दें, जितना भी हल्का रहेंगे। इसके लिए जब धाम यात्रा में जाते हैं, पहला हमारा नियम है, प्लीज डोंट कैरी एक्स्ट्रा बैगेज। याद है, हमने बताया, नो बैगेज, नो एक्स्ट्रा बैगेज, नॉट फिजिकल बैगेज, वो तो है ही, क्योंकि अपना बोझ आपको अपने को ही उठाना है, फिर कुली को ढूंढो, प्लीज लिफ्ट माय बैग। तो एक्स्ट्रा बैगेज मतलब जो कुछ भी हम छोड़ के आए ना घर पीछे सिटी में, वो सिटी का बैगेज यहाँ पर नहीं। जैसे सिटी में सुविधा, सिटी में ये तो बैगेज है कि पहुंच गए धाम में, भक्ति करना है, सब परिवार को बॉम्बे में छोड़ के भक्ति करने के लिए बार बार वहां फोन कर, कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है बिजनेस, ये पकाया, वो पकाया, वो आई नहीं आई, ये कर, वो क्या, ये बैगेज छोड़ के आए ना थोड़े दिन के लिए, हाँ, साल में 6-7 दिन, और हम प्रभुत्व और सोचते कि आई एम इंडिस्पेंसेबल, मेरे बिना तो कुछ नहीं होगा। अरे कितने लोग आए, कितने लोग गए, संसार चालू ही है, हमारे वजह से बंद तो नहीं हो जाएगा, या किसी के वजह से बंद तो नहीं हो गया, चालू है ना, लोग जी रहे हैं, लेकिन हम सोचते नहीं, इसीलिए इस बोझ को कम कर, जितना जरूरत से ज्यादा, अगर कुछ है तो है ना, फोन करेंगे ना, बुलाएंगे ना, अरे ऐसा ऐसा क्या करूं, ठीक है। पर यहाँ पे बाकी बिहारी जी, राधा रमन, राधा दामोदर, राधा कुंड, श्याम कुंड, यहाँ दर्शन ले रहे, दर्शन के लिए इतना सब लंबा सफर करके आए, राधा कुंड श्याम कुंड सामने है, लेकिन कर रहे फोन। ये हमारी ना, थोड़ा सा समय के लिए कट, तो इसके लिए हमें ऐसे करने से हमें तैयारी करना, अपने आप को तैयारी करते 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 करते, फैसिलिटीज, टॉयलेट शुड बी क्लीन, रूम शुड बी क्लीन। धाम में आया, हम शरीर से मुक्त, शारीरिक इससे मुक्त हो रहे हैं, धाम में सिंपल फैसिलिटीज से नहीं रहना, हमें 5 स्टार में चाहिए। तो ये सब हमें धीरे धीरे यात्रा से, उपवास से, जो है हमारा जो लगाव है, ये अपने आप अच्छी तरह से कम हो जाता, पूर्ण तरह से। जितना भी थोड़ा सा भी समय अगर दे रहे हैं हम भगवान के लिए, उतना समय देना है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू।